विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। कर्म के बारे में पिछले अध्याय में ये बात हुई है कि नियत कर्म क्या है, निर्धारित कर्म क्या है, अकर्म क्या है। चौथे अध्याय में बात हुई है विकर्म क्या है। देखिए, अब मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ये कर्म कर रहा हूँ, ये नियत कर्म है। मैं प्रवचनकार हूँ और मुझे प्रवचन करना है। ये जो कर्म है वो नियत कर्म है, और जो नियत कर्म है वो प्रकृति से तैयार होता है। मेरे शरीर में जो गुण है उस गुण से ये बोलना शुरू होता है, और ये जो संवाद कला है, ये संवाद कला के माध्यम से मैं आपके सामने प्रवचन कर रहा हूँ। अब ऐसे भी हो सकता है कि इस संवाद कला के माध्यम से मैं कुछ गलत बात भी कर पाऊंगा, उस गलत बातों के माध्यम से आपको हंसा सकता हूँ, लेकिन वो नहीं करते हुए मैं आपके सामने प्रवचन कर रहा हूँ, अच्छी बात कह रहा हूँ। जिस बात से प्रवचन होगा, आपको आगे लेके हम जाएंगे संवाद के माध्यम से। इसका मतलब ये जो विवेक है, वो विवेक भगवत गीता का मूल शक्ति है, मूल प्रकृति है। और इसलिए संत ज्ञानेश्वर जी ने, माउली ने अपने ज्ञानेश्वरी के पहले ही अध्याय में इसी भगवत गीता को अभिनव उद्यान विवेक तरु से ऐसे कहा है। मतलब ये बगीचा है, ये अभिनव बगीचा है, किस वृक्ष का है? तो वहाँ पे ज्ञानेश्वर जी ने कहा है ये विवेक तरु, मतलब जो तरु है, वृक्ष है, वो किस चीज़ का वृक्ष है? वो है विवेक का। और ये विवेक जो है, विजडम जो है, उसका अर्थ है सांख्य योग, मतलब दूसरा अध्याय। देखिए, ये सभी अध्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सांख्य योग में ये कहा गया अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका हिसाब करो और उस संख्या के अनुसार अपना कर्म निश्चित करो। तो ये सांख्य योग हो गया। अक्षर ब्रह्म योग में कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि भौतिक कर्म जो है, जो तुम्हारे प्रकृति से तैयार होता है, वो करना है। उसको छोड़कर तुम अगर और कोई कर्म करोगे तो आप विकर्म करते हो, या तो आप अकर्म करते हो। और इसलिए ये जो बात है मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन आपको कह दूंगा कि मैंने दूसरे तीसरे अध्याय में जब बात आई थी इसके बारे में, तो मैंने कहा था कि आम का बीज है, आम का बीज जो है वो जमीन में हम बोने के बाद अगर आम का बीज ये कहेगा कि मैं टमाटर करके बाहर आऊँगा, तो वो बात नहीं बनती। ये दृष्टांत इसलिए है कि जो नियत कर्म है आम के बीज का, वो आम ही है और कुछ नहीं हो सकता। और अर्जुन को यही समझा जा रहा है, तुम क्षत्रिय हो इसलिए लड़ना है। क्षत्रिय हो ये इस तरह से मैं नहीं लड़ूंगा कहने का कुछ अधिकार उसे नहीं है। ये अधिकार अगर तुम समझ रहे हो मुझे अधिकार है कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो वो गलत बात है। तो परिस्थिति तुम्हें लड़ने के लिए मजबूर करेगी अगर तुम ना लड़ोगे तो। ये भगवान श्री कृष्ण का कहना है। इसलिए कर्म जो है वो कर्म के बारे में हमें आज भी सोचना है। ये जीवन ग्रंथ है भगवत गीता, स्वाभाविक है आज के जीवन में भी भगवत गीता से हम कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। और वो ज्ञान ये है कि ब्रह्म है, वो शक्ति है, उसको मान्य करो। जो अक्षर है, जो अक्षय है, जो मरती नहीं है, जिसका विनाश नहीं होता, वो अविनाशी शक्ति का अस्तित्व मान्य करो। भले हम उसको देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, लेकिन महसूस तो कर रहे हैं। हमारे शरीर जो है, ये शरीर का जो जीवन अब चल रहा है, मेरे दिल की जो धड़कन चलती है, लबडब लबडब लबडब, कहीं से ये ताकत आ रही है। हमारे मोबाइल जो यंत्र है, उस मोबाइल को हमें चार्ज करना पड़ता है। अब हमारे मनुष्य के शरीर को हम कैसे चार्ज करते हैं? वो शक्ति कहाँ से आती है? हम तो इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं चार्जर तो साथ में है नहीं। फिर भी ये जो दिल है, ये जो हृदय है, उस हृदय की जो आवाज़ है लबडब लबडब, ये कहाँ से आती है? और 100 साल तक आनी चाहिए, शतायुषी भव, ऐसे आशीर्वाद देते हैं हम। इसका मतलब ये चेतना, ये प्राण, ये शक्ति कहीं से हमारे शरीर में आती है। तो उसको ढूंढना या ये क्या शक्ति है उसको नाम देना, ये महत्व का नहीं रहता।
महत्व का रहता है उसका अस्तित्व मान्य करना। आप किसी भी नाम से पुकारो, आप भगवान को, अल्लाह को, यीशु को, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय अपने अपने भगवान को अपने अपने नाम से पुकारते हैं, लेकिन उस नाम में कुछ नहीं रखा है। कर्म करते वक्त तुम्हारे मन में अगर ये बात रहेगी जो अस्तित्व की, परमेश्वर की, तभी आप समर्पित जीवन जी सकते हो, नहीं तो नहीं जी सकते। इसलिए इस अध्याय में कर्म के बारे में जब भगवान अर्जुन को समझाते हैं, वो ये बात समझाते हैं कि कर्म कर रहे हो लेकिन उसका कर्ता मैं नहीं हूँ, मेरे माध्यम से ये किया जा रहा है और कोई शक्ति है जो मुझसे ये काम करवा रही है। ये ज्ञान अगला स्तर है जो ज्ञान विज्ञान में अष्टधा प्रकृति के बारे में कहा है, अपरा माया के बारे में कहा है, परा प्रकृति के बारे में कहा है। ये जो अर्जुन जी रहा है ये अपरा माया है और परा प्रकृति कुछ और है। अब अर्जुन आस्ते आस्ते विषाद की ओर से निकलकर अब पहले अपरा और फिर परा, इस तरह से यात्रा करना शुरू करता है जहाँ तक ज्ञान का सवाल है। और इसलिए अक्षर ब्रह्म योग इस शीर्षक के इस अध्याय में ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है, तो ब्रह्म के बाद कर्म की बात की है। और ये ब्रह्म के बाद कर्म की बात जो की जाती है उसमें नियत कर्म की बात आती है। अकर्म कब है, विकर्म कब है? जब आप जिस समाज में रहते हो तो आपके कर्म से समाज को अगर तकलीफ हो रही है तो विकर्म है। आप कर्म ना करें और उसकी वजह से अगर समाज को तकलीफ हो रही है तो भी वो विकर्म है। जैसे महाभारत की कथा में द्रौपदी वस्त्राहरण के समय भीष्म है, द्रोणाचार्य है, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये उनका कुछ नहीं करना, दुर्योधन जैसे जो दुर्गुण से भरे हुए लोग हैं उनके कर्म को इन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए सपोर्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि ये उनका कुछ नहीं करना उनके लिए फायदेमंद है जो गलत बर्ताव कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि भले मैंने भगवद गीता ना पढ़ी हो, लेकिन भगवद गीता में ये जो अकर्म और विकर्म और कर्म के बारे में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, वो मैं आज के निजी जीवन में आचरण में ला रहा हूँ। भगवद गीता समझ गई, बस हो गया, यही लेना है। भगवद गीता का अध्यात्म समझाने के लिए तो बहुत समय लगेगा। भगवद गीता पे जब सोचने लगे भगवान शंकर तो कई सालों तक वो बाहर ही नहीं आए, पार्वती माता राह देखती रही, क्योंकि भगवद गीता इतना ग्रंथ उपनिषद का सारांश है लेकिन इतना बड़ा है, अर्थ में इतना गहरा है कि आप अगर डूब जाओगे उसमें तो आपको वहाँ से अर्थ समझकर बाहर निकलने में बहुत साल लगते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम तो सामान्य आदमी हैं, हम तो आम आदमी हैं, तो हमें विश्व शांति संवाद माला से ये साध्य करना है कि ये जो जीवन ग्रंथ है भगवद गीता जैसे, उनसे विचार लेके आज का जो जीवन है वो हम सुखकारक कर सकते हैं क्या, वो सुविधा से पूर्ण कर सकते हैं क्या, तो हम कर सकते हैं। और इसलिए आज के इस एपिसोड में मैंने आपसे अक्षर ब्रह्म योग के जो पहले 2 प्रश्न है, ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है, इसके बारे में बात की। अगले एपिसोड में बात करेंगे अध्यात्म क्या है और अधिदैव क्या है। देखिए, आसान है समझने के लिए, मन लगा कर सुनो। सिर्फ कान है इसका मतलब ये नहीं कि हमें सुनाई देता है, हमारा मन कान के पीछे चाहिए, तभी बात रहेगी। इसलिए कुछ अंतराल के बाद शुरू हुई विश्व शांति संवाद माला है, मन लगा के सुनिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई जानकारी एवं ज्ञान आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में इसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।